I don't wanna. Yeah, I just wanna sustain with you. Play no games with you. You're the apple in my ear, we eat my eye. Every time make you leave, make me cry. Meant to be, that's why it always feels on time. You'll forever be my purity, you're mine. तो जब कोई प्लान करता है अंडर 15 लाख की कार लेने का, तो उसकी लिस्ट में ये दो कार ज़रूर होती है, वेन्यू एंड नेक्सॉन। सो आज हम शेयर करने वाले हैं इन दोनों ही कार्स का डिटेल टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन। कौन सी किस एस्पेक्ट में बेटर है, स्पेस किसका बेटर है, कंफर्ट किसका बेटर है, हेडलैम्प किसके बेटर है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो नेक्सॉन की स्टाइलिंग करी गई है गाइज, ये थोड़ी एग्रेसिव स्टाइल में एंड थोड़ी स्पोर्टी वे में डिज़ाइन करा गया है। सो आप देख सकते हैं हर नुक एंड कॉर्नर से ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। एंड वेन्यू के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है आपको थोड़ा प्लेन सिंपल मिलता है, येट वेरी मॉडर्न मिलता है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही मॉडर्न एंड काइंड ऑफ एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। यहाँ पे डार्क रूम फिनिश में बिग साइज़ की ग्रिल मिलेगी। देन हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, दीज आर द हेड लैम्प्स विद कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन, ऑटोमेटिक हेड लैम्प फंक्शन एंड फॉलो मी एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन। उधर भी आपको सेम मिल जाता है। कॉर्नरिंग फॉग लैम्प दिए गए हैं, यहाँ पे फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेलोजन हेड लैम्प मिलेंगे। जो लो बीम दी गई है दैट इज़ इन प्रोजेक्टर, हाई बीम आपको वहाँ पे मिलेगी रिफ्लेक्टर में। यहाँ पे भी सेम दिया गया, बट यहाँ पे एलईडीज़ यूज़ करी गई है इन हाई बीम एंड लो बीम। और जो कॉर्नरिंग लैम्प है वो आपको इधर हेलोजन में मिल जाता है। सो बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको हेडलैम्प का बताऊँगा, इस हेडलैम्प वहाँ पे इतने पावरफुल नहीं दिए गए, यहाँ पे आपको ज़्यादा पावरफुल मिलते हैं। लेकिन रेंज में, मानसून्स में एंड फॉगी सीजन में वो हेडलैम्प ज़्यादा वर्क करते हैं, ये वाले हेडलैम्प इतने वर्क नहीं करेंगे। बट हेडलैम्प वहाँ पे एलईडी देने चाहिए थे जो कि अवेलेबल नहीं है। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें गाइस तो यहाँ पे दोनों में ही अवेलेबल हैं 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको नेक्सॉन में ज़्यादा मिलती है। ORVM के नीचे पड लैम्प दिया गया है, वेन्यू में इधर आपको पड लैम्प नहीं मिलेगा। ऑल्दो दोनों में ही ऑटो फोल्डिंग फंक्शन अवेलेबल है, वेन्यू में आपको वेलकम फंक्शन भी मिल जाता है। सो साइड प्रोफाइल दोनों ही SUVs के अपने कैरेक्टर के हिसाब से डिफाइंड है। यहाँ पे जो शोल्डर लाइन है थोड़ी एग्रेसिव आपको मिलती है। एंड दिस इज़ द रियर लुक। एंड बात करें रियर लुक के बारे में तो ऑल्दो अगर आप इस कार को स्टैंड अलोन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो रूफ लाइन है थोड़ी सी नीचे दी गई है, थोड़ी स्लोपिंग टाइप दी गई है। एंड जो इधर हाइट है ऑल्दो स्लोपिंग नहीं दी गई है, लेकिन इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड रियर लुक की बात करें गाइस तो नो डाउट वेन्यू इज़ वे बेटर। यहाँ पे जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स अवेलेबल है दे लुक सुपर स्टनिंग, स्पेशली जो डार्क कलर्स हैं वेन्यू पे वो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ऑफर करते हैं एट नाइट। एंड इवन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी, काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी टाइप यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। सो ओवरऑल जो कैरेक्टर है वेन्यू का वो काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी एक यूथ अपीलिंग कैरेक्टर दिया गया। नेक्सॉन की लाइसेंस प्लेट लाइट्स आपको एलईडी में मिलती है, वेन्यू की दी गई है हेलोजन में। तो ये है वेन्यू का बूट जो है 350 लीटर्स का, और ये है नेक्सॉन का बूट जो है अगेन 350 लीटर्स का। सिमिलर बूट स्पेस दिया गया है, दोनों में यहाँ पे लैम्प्स भी अवेलेबल हैं, हेलोजन लैम्प्स। और ये है दोनों ही SUVs का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। तो डायमेंशन की बात करें तो लेंथ के मामले में आपको वेन्यू 2 mm एक्स्ट्रा मिलती है। जो विड्थ है वो नेक्सॉन की 41 mm एक्स्ट्रा दी गई है। इवन जो हाइट है वो भी आपको नेक्सॉन की 16 mm ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे व्हील बेस 2 mm एक्स्ट्रा दिया गया। और जो बूट स्पेस है वो आपको दोनों का ही सेम मिलता है जो है 350 लीटर्स का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी नेक्सॉन की दी गई है 44 लीटर्स, वेन्यू की मिलती है 45 लीटर्स यानी कि 1 लीटर एक्स्ट्रा। ग्राउंड क्लियरेंस वेन्यू में दी गई है 190 mm, नेक्सॉन में आपको 209 mm की मिलती है। 19 mm का डिफरेंस है विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ऑल्दो टर्निंग रेडियस दोनों ही SUVs का सेम दिया गया जो है 5.1 मीटर्स का। और बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो दिस इज़ द डोर थर्ड। सो नेक्सॉन में जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है दैट इज़ अनकॉम्प्रोमाइज। इसने स्कोर करे हैं 5 स्टार इन ग्लोबल NCAP टेस्ट। सो बिल्ड क्वालिटी इज़ वे बेटर इन नेक्सॉन। सो अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। तो फ्रंट सीट्स में जो एंट्री एंड एग्जिट है वो आपको वेन्यू की थोड़ी ज़्यादा ईजी मिलती है कंपेयर टू नेक्सॉन। बट नेक्सॉन में गाइस जो सीट्स दी गई है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है हाई है, तो हम काफ़ी हाई अप बैठते हैं कंपेयर टू वेन्यू। तो वेन्यू में हम थोड़ा लोअर डाउन बैठते हैं, यहाँ पे हाई अप बैठते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो सीट की हाइट है वो कम है, सीट की हाइट आपको दोनों में ही काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड फ्रंट सीट्स में अगर हम कंफर्ट का कंपैरिजन करें तो कंफर्ट का कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा कट टू कट रहता है, बिकॉज दोनों ही जो फ्रंट सीट्स है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दी गई है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली वेरी नाइस। यहाँ पे हल्का सा जाके बेंड हो जाता है तो मे बी हल्का सा कम दिया गया, बट एज सच कोई भी इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। सो वेन्यू की सीट्स एंड नेक्सॉन की सीट्स दोनों की फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। जो हेडरेस्ट है ऑल्दो वो आपको वेन्यू में ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा। एंड यहाँ पे लोअर बैक सपोर्ट, साइड बॉल्स्टर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं।
तो इस सीट का साइज़ भी काफ़ी बिग दिया गया है, वाइडर सीट्स हैं, लेकिन जो वेन्यू की सीट्स है वो आपको और भी ज़्यादा वाइडर मिलती है। जो पेडल्स के बीच में गैप है वो भी वहाँ पे ज़्यादा आपको मिल जाता है। सो जो हेल्दियर ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो वेन्यू में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में। सो रियर सीट में जो एंट्री एंड एग्जिट है वो भी आपको अगेन वेन्यू में थोड़ा ज़्यादा ईजी मिलता है, लेकिन दोनों ही कार्स में बहुत ज़्यादा ईजी नहीं दिया गया। स्लाइटली आपको एफर्ट ही करना पड़ेगा, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। वेन्यू एंड नेक्सॉन की रियर सीट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें व्यू मिल जाता है। ऐसा नहीं कि व्यू वहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी अच्छा व्यू मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो व्यू है वो स्लाइटली बेटर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो विंडोज़ भी दी गई है थोड़ी बिग साइज़ की है। ऑल्सो यहाँ पे वेन्यू में चेंजेस करे गए हैं दो। फर्स्ट चेंज ये है कि यहाँ पे थोड़ा स्कूप्ड आउट अब आपको मिलता है। एंड ये जो सीट्स हैं ये आपको रिक्लाइनेबल दी गई है। सो 2 स्टेप रिक्लाइन है, अभी ये रिक्लाइन सीट्स हैं। सो यहाँ पे जो नी रूम है और यहाँ पे जो हेड रूम है आपको दोनों ही थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा कम्पेयर टू नेक्सॉन। और यहाँ पे मिड साइज़ 3 एडल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे वेन्यू में भी कंफर्टेबल रहेंगे, नेक्सॉन में भी कंफर्टेबल रहेंगे। आई गेस वेन्यू में थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। कैबिन स्लाइटली हल्का सा वाइड दिया गया। एंड यहाँ पे जो रिक्लाइन एंगल है, जो कंफर्ट है वो आपको ज़्यादा बेटर मिल जाता है इधर। बट ओवरऑल जो सीट्स की कुशनिंग है, जो फोम की डेंसिटी है वो आपको नेक्सॉन में ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे जो फोम की डेंसिटी है वो इतनी नहीं दी गई, सो ईजिली प्रेस हो जाती है। बट वहाँ पे जो नेक्सॉन में आपको फोम की डेंसिटी मिलती है, जो कुशनिंग मिलती है, जो कम्फी सीट्स हैं वो वहाँ पे दी गई है। तो ओवरऑल अगर हम रियर सीट्स को कंपेयर करें गाइस, सो मोर और लेस आपको यहाँ पे वेन्यू की जो सीट्स है ज़्यादा ऑक्यूपेंट्स कैरी कर सकती हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगी। बट नेक्सॉन की सीट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि वो भी सीट्स काफ़ी आपको कंफर्टेबल मिल जाती है। और वेन्यू एंड नेक्सॉन दोनों में ही आपको यहाँ पे स्मार्ट की मिल जाती है। और बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में, तो वेन्यू में दिए गए हैं डुअल टोन ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स। और यहाँ पे आपको नेक्सॉन में भी ट्रिपल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं। मल्टीपल लेयर ऑफ टेक्सचर्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। जो दोनों ही कार के इंटीरियर्स हैं काफ़ी अप मार्केट, काफ़ी एरी और रूमी फील होते हैं। ऑल्दो जो विंडो का साइज़ है वो आपको वेन्यू का थोड़ा बिग मिलेगा कंपेयर टू नेक्सॉन। नेक्सॉन में यहाँ पे फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री दी गई है, वेन्यू में यहाँ पे लेदर सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। दोनों के जो इंटीरियर्स हैं काफ़ी मॉडर्न फील होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेन्यू की मटेरियल की क्वालिटी ज़्यादा बेटर और प्रीमियम दी गई है। तो वेन्यू और नेक्सॉन में दोनों में ही आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। दोनों ही स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं फ्लैट बॉटम। और वेन्यू एंड नेक्सॉन दोनों में ही आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है। वेन्यू के सिलेक्टेड मॉडल में पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं, नेक्सॉन में आपको पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलते। वेन्यू के जो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स हैं स्लाइटली ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं कंपेयर टू नेक्सॉन। वेन्यू में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल है। इवन नेक्सॉन में भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बट नेक्सॉन का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो टियागो से बोरो करा गया। अगर यहाँ पे एल्ट्रॉस वाला या हैरिड वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता तो ज़्यादा बेटर होता। वेन्यू का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत ही हाई क्वालिटी दिया गया है, काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी मॉडर्न भी ये फील होता है एज अगेंस्ट ऑफ नेक्सॉन। ऑल्दो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। वेन्यू का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी शो करेगा। इवन जो रोड साइड वार्निंग है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होती है, जैसे कि टो अवे जोन, स्पीड अलर्ट, नो पार्किंग जोन एंड सो ऑन। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो वेन्यू में अवेलेबल है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट ट्विटर्स। नेक्सॉन में दिया गया है यहाँ पे 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 8 स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स दिए गए हैं। जो साउंड क्वालिटी है वो आपको नेक्सॉन में काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। इवन जो सोनेट का बोस का सिस्टम है उससे भी आपको बेटर क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। दोनों में यहाँ पे जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसमें आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है डे टाइम में भी और नाइट में भी। साथ में जो टच रिस्पॉन्स है वो आपको वेन्यू का काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगा एज अगेंस्ट नेक्सॉन। फीचर्स की बात करें तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही सिस्टम सपोर्ट करते हैं। इनबिल्ट नेविगेशन आपको यहाँ पे वेन्यू में मिल जाती है, नेक्सॉन में नहीं दी गई। साथ में वेन्यू एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करेगा, साउंड ऑफ नेचर भी मिल जाता है। वेन्यू में 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं। गाड़ी की चाबी से भी आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्री हीट प्री कूल हो जाती है कार। और इसी के साथ यहाँ पे इवन गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा से भी आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। व्हीकल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल डाटा पूछ सकते हैं, जैसे कि फ्यूल लेवल कितना है, टायर प्रेशर कितना है एंड सो ऑन। नेक्सॉन में यहाँ पे आयरा कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें थोड़े लिमिटेड फीचर्स आपको मिलेंगे। और वेन्यू और नेक्सॉन दोनों में यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी अवेलेबल है। जो वेन्यू का एसी के कंट्रोल्स है ज़्यादा अच्छे लुक ऑफर करते हैं, साथ में ज़्यादा इजी टू यूज़ दिए गए हैं। दोनों की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेक्सॉन की जो एसी की एफिशिएंसी है स्लाइटली आपको ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा जल्दी कैबिन यहाँ पे कूल हो जाता है। और फ्रंट चार्जिंग पोर्ट्स की बात करें तो वेन्यू में एक सी टाइप पोर्ट, 1 USB, 1 12 वोल्ट सॉकेट एंड वायरलेस चार्जिंग दी गई है। नेक्सॉन में एक USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट अवेलेबल है, जो कि ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। और रियर चार्जिंग पोर्ट्स की बात करें तो वेन्यू में 2 सी टाइप चार्जर अवेलेबल है। नेक्सॉन में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। वेन्यू में यहाँ पे आपको फ्रंट में 2 हेलोजन कैबिन लैम्प मिलेंगे। नेक्सॉन में LED लैम्प दिया गया है विच इज़ वेरी पावरफुल। वेन्यू के ग्लव बॉक्स में कोई लैम्प अवेलेबल नहीं है। नेक्सॉन में आपको हेलोजन लैम्प मिल जाते हैं इन द ग्लव बॉक्स।
रियर की बात करें तो रियर में यहाँ पे हेलोजन लैम्प दिया गया है वेन्यू में, बट नेक्सॉन में रियर में कोई भी लैम्प अवेलेबल नहीं है। और फ्रंट डोर की स्टोरेज एरिया की बात करें तो वेन्यू में बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट मिल जाती है, जो कि काफ़ी वाइड दी गई है। नेक्सॉन की बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट इतनी वाइड आपको नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज एरिया ज़्यादा दिए गए हैं। बॉटल होल्डर डोर पॉकेट अवेलेबल है, साथ में आपको अम्ब्रेला होल्डर भी फ्रंट में मिल जाते हैं। रियर की बात करें तो वेन्यू में थोड़ा ज़्यादा स्पेस दी गई है रियर डोर्स में कंपेयर टू नेक्सॉन। और वेन्यू में ग्लव बॉक्स के ऊपर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है और कूलिंग फंक्शन भी अवेलेबल है। नेक्सॉन में यहाँ पे काफ़ी बिग और प्रैक्टिकल आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें कूलिंग फंक्शन, लैम्प, टैबलेट होल्डर एंड कई सारे और स्टोरेज एरिया मिल जाते हैं। वेन्यू की फ्रंट आर्मरेस्ट में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। नेक्सॉन की फ्रंट आर्मरेस्ट में भी काफ़ी मैसिव स्पेस दिया गया है। और रियर आर्मरेस्ट में नेक्सॉन में ट्विन कप होल्डर्स अवेलेबल हैं, वेन्यू में भी आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और अब बात करें फीचर्स के बारे में, तो ये है टॉप कॉमन फीचर्स जो कि दोनों ही एसयूवीज में अवेलेबल हैं, और ये है टॉप कॉमन सेफ्टी फीचर्स। और वेन्यू के यूनिक फीचर्स की बात करी जाए तो वेन्यू में अवेलेबल हैं 6 एयर बैग्स, रियर रिक्लाइनेबल सीट्स, 4-वे पावर ड्राइवर साइड सीट, एलईडी हेड लैम्प, पडल लैम्प अंडर ORVM, 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एलेक्सा एंड 10 रीजनल लैंग्वेजेस। इवन यहाँ पे हिंदी में भी आप वॉइस कमांड दे के सनरूफ ओपन कर सकते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं। और वेन्यू की जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। रिमोट इंजन स्टार्टर मिल जाता है वेन्यू में, यानी कि गाड़ी की चाबी से ही कार को स्टार्ट कर सकते हैं, प्री हीट या फिर प्री कूल कर सकते हैं। USB-C टाइप चार्जर दिए गए हैं वेन्यू में, साथ में वायरलेस चार्जिंग, पेडल शिफ्टर्स, लेदर सीट एंड एम्बियंट लाइट मिल जाती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट लिस्ट। और अब बात करते हैं नेक्सॉन के यूनिक फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल हैं, ऑटो डिमिंग IRVM, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, फॉग लैम्प्स, ऑटो वाइपर्स। सो ये है कंप्लीट लिस्ट नेक्सॉन के यूनिक फीचर्स की। और इंजन ऑप्शन की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको वेन्यू में मिल जाता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर विद 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। नेक्सॉन में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं दिया गया। टर्बो पेट्रोल की बात करी जाए तो वेन्यू और नेक्सॉन दोनों में ही अवेलेबल है। वेन्यू में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT के साथ। नेक्सॉन में दिया गया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर 6 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स अवेलेबल है। और डीजल की बात करें तो दोनों में ही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है। वेन्यू में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल है। नेक्सॉन में आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स भी मिल जाता है। सो दिस इज़ द व्यू वाइल ड्राइविंग द कार। नेक्सॉन में कुछ आपको ऐसा व्यू मिल जाता है, बोनेट विजिबल रहेगा, ORVM का साइज़ बिग दिया गया है। रियर व्यू मिरर जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं मिलेगा बिकॉज जो हेडरेस्ट है वो थोड़ी बहुत बीच में आ जाती है। दिस इज़ द व्यू ऑफ हुंडई वेन्यू। बोनेट जो है वो स्लाइट बिट विजिबल रहेगा, ORVM काफ़ी अच्छे साइज़ के दिए गए हैं और रियर व्यू मिरर से भी व्यू आपको काफ़ी क्लियर मिल जाता है। सो लेट्स गेट ड्राइविंग। फर्स्टली बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में। सो सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे वेन्यू में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा गया। पहले आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ मिलता था, अब इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टिफ नहीं मिलता, लेकिन स्लाइट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस दी गई है। सो लो स्पीड के जो बम्प्स एंड पॉट होल्स है थोड़े बहुत फील होते हैं अंदर, बट किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट नहीं होता। एंड सेम गोज़ फॉर नेक्सॉन ऑल्सो। सो लो सिटी स्पीड पे आप ड्राइव करें, जो बिग साइज़ के बम्प्स वगैरह होंगे वो थोड़े बहुत अंदर फील होते हैं, लेकिन जैसी स्पीड इंक्रीज़ होती है और आप कोई बिग साइज़ के बम्प से पॉट होल से पास करते हैं तो ये बहुत ईजीली मैनेज कर लेता है। दोनों ही कार्स का जो सस्पेंशन सेटअप है काफ़ी बढ़िया दिया गया है, बट जैसे ओवरऑल अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो सस्पेंशन सेटअप बेटर आपको मिलेगा वो है नेक्सॉन का। और यहाँ पे जो क्लच का ट्रेवल है नेक्सॉन में कम मिलता है, इधर और कम दिया गया है। सो क्लच इज़ वेरी सॉफ्ट प्लस ट्रेवल काफ़ी कम है। यहाँ पे जो गियर शिफ्ट है वो आपको ज़्यादा शॉर्ट मिलती है, ज़्यादा फ्लूइड मिलती है, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्ट यहाँ पे दी गई है वेन्यू में नेक्सॉन को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो। एंड अगर हम बात करें एक मेजर डिफरेंस के बारे में तो वो है यहाँ पे एनवीएच लेवल में। सो यहाँ पे जो आपको एनवीएच लेवल मिलता है, जो इंजन की रिफाइनमेंट है, जो साइलेंट आपको कैबिन मिलता है वो मिलता है यहाँ पे वेन्यू का कैबिन आपको बहुत ही साइलेंट मिलता है। इंजन नॉइज़ यहाँ पे ना के बराबर दी गई है, इवन हायर RPM पे, चाहे पेट्रोल की बात करें चाहे हम डीजल की बात करें, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट यहाँ पे एंड बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड आपको इंजन मिलेगा। एंड जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया, स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे हाई स्पीड पे इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं होता वेन्यू का, बट स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा लाइट दिया गया है। एंड सिटी में आप कार मैन्यूवर कर रहे हो और ड्राइव कर रहे हो टाइट पार्किंग स्लॉट में, तो इस कार को स्लॉट करना, रिमूव करना बहुत ईजी है। एंड एक एफर्टलेस ड्राइविंग एंड एफर्टलेस मैन्यूवरेबिलिटी मिल जाती है आपको वेन्यू में।
एंड वेन्यू का जो स्टीयरिंग व्हील है ग्रेजुअली वेट कैरी करता है जब स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन फील एंड फीडबैक थोड़ा कम मिलेगा। नेक्सॉन का स्टीयरिंग व्हील इतना लाइट नहीं मिलेगा। नेक्सॉन का स्टीयरिंग व्हील इन सिटी स्पीड ऑल्सो लो स्पीड भी हल्का सा वेट वहाँ पे रहता है, तो बहुत लाइट नहीं दिया गया वो। लेकिन जब स्पीड इंक्रीज होती है वो आपको ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस ऑफर करता है, ज़्यादा फीडबैक ऑफर करता है। एंड यहाँ पे आपको इनिशियल पावर एंड पिकअप नहीं मिलेगी, चाहे आप डीजल लें, चाहे आप 1 लीटर पेट्रोल लें या 1.2 लीटर पेट्रोल लें। बट यहाँ पे जो मिड रेंज दी गई है गाइज वो काफ़ी पावरफुल है। सो एक्चुअल पावर एंड परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिड रेंज में मिल जाती है, तब इंजन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंजन रिफाइनमेंट के बारे में, तो वो वेन्यू की बेटर दी गई है। तो वेन्यू की इंजन ज़्यादा रिफाइंड है। यहाँ पे जो इंजन है वो स्लाइटली आपको नॉइजियर साइड पे मिलेंगे। एंड पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर दिया गया, वो भी टर्बो चार्ज्ड। वहाँ पे भी ऑल्दो टर्बो चार्ज मिलता है, लेकिन उसका जो इंजन है वो ज़्यादा साइलेंट है कम्पेयर टू दिस वन। सो यहाँ पे ड्राइव मोड्स अवेलेबल हैं दोनों ही कार्स में। उधर आपको स्पेसिफिक ट्रिम्स में मिलते हैं, इधर ऑलमोस्ट हर एक में अवेलेबल है, मैनुअल में भी एंड ऑटोमेटिक में भी। एंड ड्राइव मोड से जो कार का फीडबैक है, परफॉर्मेंस है, वो डिफरेंटली चेंज हो जाती है। इको मोड में परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, माइलेज अच्छी मिल जाएगी। सिटी में आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, माइलेज भी डिसेंट मिल जाती है। एंड स्पोर्ट मोड में आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस मिलती है, बट माइलेज वहाँ पे काफ़ी कम मिलेगी। सो बात करते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में। सो इनिशियल पावर, इनिशियल पिकअप जो है वो आपको ना ही वेन्यू में मिलती है और ना ही यहाँ पे दी गई है। तो इनिशियल पावर पिकअप एकदम से आपको नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे जो मिड रेंज दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी पुलिंग पावर है। जो वेन्यू की पावर है वो थोड़ी लीनियर आती है, यानी कि स्लो डेवलप होती है। यहाँ पे जो है वो काफ़ी रैपिडली डेवलप होती है, तो परफॉर्मेंस या फिर एक बर्स्ट ऑफ पावर आपको थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है। एंड यहाँ पे कॉर्नर्स पे आप कार को पुश करेंगे तो दोनों ही कार स्टेबल रहती है। नेक्सॉन थोड़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, प्लस गाइज नेक्सॉन में जो बॉडी रोल है वो भी आपको कम मिलता है, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे बेटर मिल जाएगी, चाहे आप डीजल लें चाहे आप पेट्रोल लें। ऑल्सो मैनुअल जो गियर है वो वेन्यू का ज़्यादा स्मूथ मिलता है, इसका इतना स्मूथ नहीं दिया गया। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक के बारे में, तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक है गाइज, ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। जो वहाँ पे DCT दिया गया है वेन्यू में, दैट इज़ लाइक परफेक्ट गियर बॉक्स, बहुत ही क्विक अपशिफ्ट। एंड बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पे 60 की स्पीड पे ब्रेक हिट करते हैं। सो ब्रेक्स में हल्का सा यहाँ पे ना प्ले दिया गया है, बट जो गाइस ब्रेक्स है वो आपको फर्स्टली बहुत ज़्यादा शार्प नहीं मिलती है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर ऑफर करती है। 100 की स्पीड पे भी आप ब्रेक हिट करेंगे, देन कार जो है काफ़ी क्विकली स्टॉप हो जाती है। यू हैव टू प्रेस ब्रेक अ बिट हार्डली। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे जो वेन्यू की ब्रेक्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर ऑफर करती है, दे आर ऑल्सो गुड। और जो यहाँ पे आपको वेन्यू में DCT गियर बॉक्स मिलता है, DCT का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। DCT इज़ वेरी स्मूथ गियर बॉक्स, बहुत ही स्पोर्टी गियर बॉक्स है। हर एक गियर में यहाँ पे सफिशिएंट पावर अवेलेबल है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको पेट्रोल में भी मिल जाता है, डीजल में भी अवेलेबल है। जो वेन्यू है वहाँ पे आपको सिर्फ पेट्रोल में DCT ऑप्शन मिलता है, डीजल में ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है। डीजल में ऑटोमेटिक इसमें यहाँ पे इस सेगमेंट में आपको सोनेट ऑफर करती है। एंड गाइस जो सोनेट के डीजल ऑटोमेटिक हैं या फिर पेट्रोल DCT है या फिर वेन्यू का जो पेट्रोल DCT है वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मिलता है। अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा सुपर क्विक है। वेयर एज अगर हम नेक्सॉन ऑटोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे जो गियर्स है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखता है, जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन यहाँ पे जो अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट है वो दोस्तों इतनी क्विक नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे हर एक गियर जब चेंज हो रही होती है तो आपको फील होता है कि गियर चेंज हो रही है जब आप यहाँ पे लो स्पीड पे ड्राइव करते हैं। बट यहाँ पे हाई स्पीड पे जो गियर शिफ्ट आपको मिलती है वो थोड़ी स्मूथ मिलती है, लो सिटी स्पीड पे थोड़ी बहुत फील होती है। सो यहाँ पे मोर और लेस जो गियर बॉक्स ट्यून करा गया है वो आपको वेन्यू का थोड़ा बेटर मिल जाता है। बट वहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है, सो डीजल ऑटोमेटिक आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। जब आप हाई स्पीड्स पे ड्राइव करते हैं, कार को कॉर्नर्स में पुश करेंगे, जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपको फीडबैक मिलता है, वो आपको नेक्सॉन में कहीं ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू वेन्यू। और ये है दोनों ही SUVs का ऑन रोड प्राइस रेंज कंपैरिजन। सो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वेन्यू के आप प्राइस रेंज देख सकते हैं बेस टू टॉप एंड मॉडल। टर्बो पेट्रोल में आपको वेन्यू नेक्सॉन दोनों मिल जाती है, तो दोनों का ही आप प्राइस रेंज कंपैरिजन देख सकते हैं। वेन्यू के बेस मॉडल से आपको टर्बो पेट्रोल नहीं मिलता, मिड ट्रिम से मिलता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो प्राइस है वो डिफरेंट रहेगा। नेक्सॉन के आपको बेस ट्रिम से टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है। दोनों के टॉप एंड मॉडल की जो कीमत है वो है वेन्यू की 14.67 लाख, नेक्सॉन की आपको मिलती है 14.55 लाख। और यहाँ पे आप डीजल इंजन का भी प्राइस कंपैरिजन देख सकते हैं। वेन्यू टॉप एंड का डीजल का प्राइस है 14.77 लाख जो कि डीजल मैनुअल है। नेक्सॉन के टॉप एंड का प्राइस है 16.38 लाख जो कि डीजल ऑटोमेटिक है। एंड वारंटी की बात करें, हुंडई वेन्यू पे 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है। नेक्सॉन में ऑफर करी गई है 2 इयर्स एंड 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी।
एंड गाइज अगर बात करें वर्डिक्ट के बारे में कि कौन सी कार इन दोनों में से बेटर है, तो कुछ एस्पेक्ट्स मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो राइड क्वालिटी मिलती है दैट इज़ बेटर, जो यहाँ पे पावर मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है, एंड जो आपको एक गो एनीवेयर डीएनए मिलता है टाटा का, यानी कि आप इस एसयूवी को किसी भी रोड पे ले जा सकते हैं, ख़राब से ख़राब रास्ते को ये इजीली हैंडल कर लेती है। तो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी जो है वो नेक्सॉन की बेटर मिलेगी, ऑल्दो जो गियर शिफ्ट है और जो क्लच की स्मूथनेस है वो आपको यहाँ पे वेन्यू में स्लाइटली बेटर मिलती है। स्पेस एंड कंफर्ट दोनों का ही अप्रॉक्सीमेटली 19-20 का फ़र्क है, ऑलमोस्ट सेम ही दिया गया है। रियर सीट का जो कंफर्ट है वो आपको वेन्यू में ज़्यादा मिलेगा। एंड लुक्स आपकी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी, आप कौन सी प्रेफर करते हैं इन दोनों में से कार्स। एंड इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो आपको वेन्यू में बेटर मिलती है, बहुत ज़्यादा बेटर मिलती है। इंजन यहाँ पे डीजल इंजन भी हायर रेस्ट पे फील नहीं होता कि आप डीजल इंजन ड्राइव करें। सो इंजन रिफाइनमेंट ओवर हियर इज़ गुड। जो लुक्स है वो थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न दी गई है, थोड़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड एक यंगस्टर्स वाली जैसे होती है लुक, जैसे कॉलेज गोइंग अगर आप हैं देन यू कैन प्रेफर दिस कार। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। यहाँ पे जो इंटीरियर की फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ओवरऑल बटन्स की क्वालिटी, स्विचेस की क्वालिटी वो आपको वेन्यू में बेटर मिलती है। तो ये थी कंप्लीट एक डिटेल कंपैरिजन। आप इन दोनों में से कौन सी परचेज़ करना प्रेफर करेंगे एक बारी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में विद अ सॉलिड रीज़न। एंड साथ में दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसे कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको पसंद आया तो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन।